बुद्ध के चरणों में भी हूँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को प्रणाम करती हूँ और सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए भंते चंद्रकीर्ति जी को भी मैं नमन करती हूँ और अपने सभी साथियों का, उपासक उपासिकाओं का, महिला सशक्तिकरण संघ के सभी सदस्यों का सादर नमन करती हूँ। आज मेरा टॉपिक है अनाथ पिंडक, महादानी अनाथ पिंडक। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ आ रही है। जी 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 जी। तो मैं महादानी अनाथ पिंडक के बारे में बताना चाहूंगी। उनके बारे में पहले मैं थोड़ा सा एक उनकी कहानी बता दूं, या जो उनकी थोड़ा सा बताऊं कि वो किस बुद्ध धर्म की तरफ, बुद्ध के देशना के बाद कैसे उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। सुदक उनका नाम था और वो कोसल जनपद की राजधानी श्रावस्ती के एक नागरिक थे। कोसल जनपद पर राजा प्रसेनजीत का अधिकार था। सुदत्त प्रसेनजीत का श्रेष्ठी खजांची था। क्योंकि वह दरिद्रों को बहुत दान देता था, इसलिए उनका नाम अनाथ पिंडक पड़ा। जिस समय भगवान राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी काम से राजगृह गए। वह राजगृह के श्रेष्ठी के यहाँ ठहरे, जिसकी बहन से उनका विवाह हुआ था। और जब वो वहां पहुंचे तो उसने देखा कि उसका साला श्रेष्ठी भिक्षु संघ के लिए भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है कि उसने सोचा कि यह कोई किसी आवाह या विवाह की तैयारी है, कोई बहुत बड़ा उत्सव का तैयारी है, या कोई राजा के आने की तैयारी है कि इन्होंने इतनी भव्य तैयारी की है। जब उसे ठीक बात की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठा। वह उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शन करने निकल पड़ा और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय में निर्मलता को तुरंत भाप लिया और उन्होंने सांत्वना भरे शब्दों से स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ जाने के बाद अनाथ पिंड ने भगवान से कुछ सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उनकी इच्छा पूर्ति करने के निमित्त एक प्रश्न से आरंभ किया। जैसे कि हम जानते हैं, हम आए दिन भगवान जैसे शब्दों से या इस धरती को चलाने वाले शब्दों से घिरे रहते हैं, तो ये वहां पे बहुत अच्छा जवाब होगा। तब तथागत ने उनसे एक प्रश्न किया, अनाथ पिंडक से एक प्रश्न किया कि कौन है जो हमारा निर्माण करता है और कौन है हमें जैसे चाहता है वैसे चलाता है, या कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। कुम्हार के बनाए हुए बर्तन के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता है, यह संसार अगर ईश्वर द्वारा निर्मित होता है तो इसे दुख, आपत्ति और पाप क्यों और कैसे? क्योंकि कोई पवित्र अपवित्र दोनों का तो परिचय उसी को मानना होगा। यदि दुख, आपत्ति और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को ना माना जाए तो उसे भिन्न और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा। तब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। इस प्रकार तुमने देखा कि यहाँ पर तो बुद्ध ने एक ही प्रश्न से ईश्वर के विचार की सारी जड़ें उखाड़ दी। तो फिर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही बंते जी। इंतजार करो, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है तो आ जाएगी। ओके, आवाज आ रही है बंते जी? अभी आ रही है। हाँ अभी जी। शशि को भी धीरज नहीं रहता है, हाँ। बोलने लगती है। बोलूंगी। फिर एक बात ब्रह्म की
क्या ब्रह्म की सृष्टि आ रही है आवाज? आ रही है। आप थोड़ा नेटवर्क में बीच बीच में कभी कभी रुक जाती है, बोलिए। बनते जी यहाँ नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। अभी आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू कर दीजिए। अच्छा अच्छा। तो दूसरी बार बुद्ध ने पूछा, क्या सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है? तो भी ब्रह्म से सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज से ही पौधा की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। जो फिर एक ही ब्रह्म से सभी चीज कैसे उत्पन्न हो सकती है? यदि ब्रह्म सर्वव्यापक है, तो फिर वह निश्चय से उसका निर्माता तो नहीं ही है। ऐसा बुद्ध ने अनाथ पिंडक को समझाते हुए कहा। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। देखिए यहाँ पे सभी तरह के जो आज के प्रासंगिक प्रश्न होते हैं, उनका जवाब अनाथ पिंडक के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं। उन्होंने फिर तीसरी बार यह बात बताई। तो फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा की निर्माता है, यदि आत्मा ही निर्माता है, तो उसे सभी वस्तुओं की वांछनीय रूप ही क्यों नहीं दिया? विचार नहीं है। दुख सुख वास्तविक सत्य है। बुद्ध ने कहा कि दुख और सुख वास्तविक सत्य है और उनका बाह्य अस्तित्व है। और उनका क्या है? बाह्य अस्तित्व है। वह आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? यदि तुम यही बात मान लो कि ना ही कोई सृष्टि करता है और ना ही कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है, जो साधनों तथा साध्य का मेल बिठाने का प्रयास किया जाता है, वो सब का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए हमारा कहना है कि जो सभी चीजें अस्तित्व में आती है, वे सब सहेतुक होती है। इसके बारे में भंते जी ने बहुत ही सुंदर अपने देशना में बताए हैं। प्रत्यय हेतु प्रत्येक समुत्पाद के बारे में जब भंते जी बताए थे, तो यही वो चीज है जिसके बारे में उन्होंने बताए हैं और यही बुद्ध का वास्तविक सत्य उन्होंने बताए हैं। तो इसलिए हमारा कहना है कि जो चीजें अस्तित्व में आती हैं, वे सब सहेतुक होती हैं। न वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती है, न ब्रह्म द्वारा, न आत्मा द्वारा, न बिना हेतु के यूं ही अस्तित्व में आती है। हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे और बुरे परिणाम को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से बंधा है और जितने भी हेतु हैं वह अचैतसिक नहीं है। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है, वह आदि से अंत तक सोना ही होता है। इसलिए हम ईश्वर प्रार्थना संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हों, क्योंकि सभी चीजें सहेतुक हैं। इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडक बोला, तथागत के वचनों का सत्य मैं हृदय गम्य कर रहा हूँ। मैं अपने ज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने अज्ञान भी अधिक दूर करना चाहता हूँ। जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनकर भगवान मुझे मेरे कर्तव्यों का आदेश दे। मुझे कामकाज बहुत रहता है, क्योंकि मैं बहुत धनी आदमी हूँ और मैंने बहुत सारे धन इकट्ठे कर रखे हैं। उनका कहना ऐसा है कि मैं इतने सारे धन का क्या करूं, तो भी
अगर मैं कुछ कार्य कर कर इतना मेरे पास धन होने के बाद भी मैं अपने काम से बहुत आनंदित रहता हूँ और बिना किसी प्रमाद के, बिना किसी लालच, बिना किसी तृष्णा के मैं उसमें लगा रहता हूँ। मेरे बहुत से नौकर चाकर हैं और सबकी जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। जब मैंने सुना है कि आपने शिष्य प्रवज्ञा के सुखों के गुण गाते हैं, कहने का मतलब है कि जब मैंने सुना है कि आपके शिष्य आपके प्रवज्ञा के सुखों के गुण गाते हैं और गृहस्थ जी निंदा करते हैं, कहते हैं कि अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सद्धर्म का पद प्राप्त किया। इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को निवान मुक्ति का रास्ता दिखाया है। मैं जो उचित हो वही करना चाहता हूँ और मेरी यह उत्कट अभिलाषा है कि अपने मानव बंधुओं की कुछ सेवा कर सकूं। मैं जानता हूँ कि क्या मेरे लिए यह उचित है कि मैं अपनी संपत्ति, अपने घर, अपने कारोबार का त्याग कर दूं। आपकी तरह ही धम्म जीवन का से बेघर हो जाऊं। तथागत का उत्तर था, धम्म का जीवन सुख हर उस व्यक्ति के लिए प्राप्य है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपटा हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने से बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है उसको अपने आसपास के लोगों के साथ धन का उचित उपयोग करना चाहिए। ऐसा आदमी अपने मानव बंधुओं के लिए एक वरदान होता है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि गृहस्थी बने रहो, अपने कारोबार में अप्रमाद पूर्वक लगे रहो। आदमी का जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन, ऐश्वर्य, अधिकार के प्रति जो आदमी की आसक्ति है वह उसे अपना दास बना लेती है। लगता है इनका नेटवर्क जो है यह काम। बहुत बार नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है भंते जी। अच्छा, तो आप अपनी बात कंटिन्यू करना चाहेंगे, कंक्लूड करना चाहेंगे? तो मैं जी भंते जी, मैं बोला अपनी बात कंटिन्यू करना चाहेंगे या कंक्लूड करना चाहते हैं? नहीं, मैं अभी इसमें इसको संक्षिप्त में करके इसको एक उपसंहार देती हूँ, फिर समाप्त करती हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से समाज की सेवा की, तथागत ने उन्हें ज्ञान दिया और उन्होंने समाज की सेवा की। उन्होंने बताया कि कैसे अपने धन का सदुपयोग करें, दान पारमिता को बढ़ाएं। और उन्होंने जब बुद्ध संघ को, धम्म संघ को जब ध्यान दिया, एक बहुत बड़ा उनके अपने उन्होंने बुद्ध विहार बनाया और मेरी हाँ, आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही है क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप पूरी बात बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बंटी जी। तो छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वहाँ ठीक करना पड़ेगा आपके एरिया में। ठीक है, तो ये हमारे आज के जो 4 मार्गदर्शक करने वाले लोग थे, जिसमें उज्ज्वला शेंडे, सरोज राजवर्धन, मंदा वाघमारे और राधिका बोध, 4 लोगों ने अपने अपने विषय को बताते हुए काफी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। लेकिन राधिका बोध के साथ एक समस्या आ रही कि बीच बीच में उनका नेटवर्क बराबर ना होने की वजह से उनकी बात बीच में टूट जाती है। तो समझने की दृष्टि से थोड़ा लिंक टूटने की वजह से दिक्कत उत्पन्न हो रही है। प्रॉब्लम कह सकते कि नेटवर्क का है। लेकिन 4 जो हमारे आज के यह वक्ता लोग थे जिन्होंने अपने विषय को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, और क्योंकि हम देखते हैं कि नॉलेज के साथ में मनुष्य के अंदर में एक साहस उत्पन्न होता है।
और तब हम उसको अच्छी तरह से रख सकते हैं। और इसीलिए हमें जो भी अपना नॉलेज है वो अच्छी तरह से बताना और उसे समझा कर देना, क्योंकि प्राचीन काल से ही इस परंपरा पर, जिसे हम व्याख्यान कहते हैं, तथागत गौतम बुद्ध स्वयं अपनी व्याख्यान पद्धति को अपनाते थे। और कभी कभी प्रश्नोत्तरी पद्धति को भी वे अपनाते थे, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया कि उन्होंने व्याख्यान पद्धति को ही अपनाया और लोगों तक अपने विचार प्रस्तुत किए। अलग अलग समय में अलग अलग तरह की जो कुछ भी समस्याएं थी, उन समस्या पर उन्होंने निदान बताकर उन्हें दूर करने के लिए जो कुछ भी उपाय बताया, और जिसको हम एक धर्म के रूप में आज वर्तमान में जानते हैं, और वो सभी साहित्य में वह रखा गया है। लेकिन आज वर्तमान में हमारे अपने माध्यम से जो कुछ भी हम जानते हैं, समझते हैं, तो उसे बताने के लिए हमें दूसरों पर कैसे हम प्रभाव डाल सकते हैं या उन्हें कैसे समझा सकते हैं, ये बात बताने की दृष्टि से, जो कि हमने 2 सप्ताह से ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट शुरू किया है, और लास्ट संडे को किया था, ये भी दूसरा संडे है। तो इस तरह के लगातार हमारे जो रविवार का दिन रहेगा, इस तरह से हम लोग एक प्रकार से अपने नॉलेज को शेयरिंग करते हुए और अपने आप में उन सब्जेक्ट के प्रति अपना ज्ञान बढ़ाते हुए हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का हमारे 4 लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। और अभी एक समय है कि हम लोग आज जिन एक्सपर्ट को स्पेशल लेक्चर के रूप में हमने आमंत्रित किया है, वे है डॉक्टर मनीष मेश्राम जी, जो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है और अपनी धार्मिक सेवाएं भी वे देते रहते हैं। आप सभी लोग उन्हें जानते ही हैं। तो आज हम उनका लेक्चर हमने जो रखा है, जो विषय है वह बुद्धानुस्मृति के जीवन में लाभ, यह इस विषय पर वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन एक हम लोग ब्रेक ले लेंगे और ब्रेक के बाद सभी लोगों को पुनः जुड़ना है। उसके बाद हम लोग उनका एक स्पेशल लेक्चर जो कि वो अपने माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि बुद्धानुस्मृति के जीवन में किस तरह के लाभ होते हैं और उसको करने से मनुष्य के चित्त में किन किन प्रवृत्तियों पर असर होता है, वो सभी बातें समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक ब्रेक के बाद में पुनः आप लोग को जुड़ना है। उसके बाद में डॉक्टर मनीष मेश्राम जी अपनी बातों को रखेंगे। थैंक यू। पेन वही